हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू एडवाइस। भाई आज के वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हुंडई वेन्यू की ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। एंड ये भी आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ब्रेजा फेसलिफ्ट नेक्स्ट मंथ आ रही है। ब्रेजा फेसलिफ्ट के कंपैरिजन के अंदर पहले ही बताने वाला हूँ कि क्या अभी ये गाड़ी लेना ज़्यादा सेंस बना रहा है या तब ये ज़्यादा सेंस बनाएगा, बिकॉज ब्रेजा के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हद तक लीक आ गए हैं। 1000 सीसी का टर्बो इंजन, ये फीचर वगैरह, ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो उस हिसाब से बताने वाला हूँ कि क्या वेन्यू लेना है एक ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन बनाने वाला है या फिर ब्रेजा ही एक सेंसिबल ऑप्शन बनाएगा। लेकिन पहले बात करेंगे वेन्यू चलने के अंदर कैसी है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं आज के लिए वीडियो। इसका जो इंजन है वो हमने जो चलाया हुआ है वो है 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। और इस बार ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर भी जो इंजन आने वाला है वो आने वाला है 1 लीटर या 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आएगा। दोनों की पावर बीएचपी सेम रहने वाली है, या ब्रेजा की कुछ जो है 3-4 बीएचपी कमी रहेगी, या टॉर्क में भी 3-4 कमी रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू हुंडई वेन्यू। वेन्यू के अंदर जो है वो 172 Nm का टॉर्क मिलता है आपको अगर आप लेते हैं टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। और टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इसकी लगती है। जब भी मैंने इस इंजन को चलाया तो आप जैसे एक्सलेटर दबाते हो तो 1 सेकंड का लैग आता है डीसीटी ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन की भी बात करूँगा आगे, लेकिन चलने के अंदर ऐसा पावर की कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी वेन्यू में। ब्रेजा की बात करूँ तो ब्रेजा के अंदर अभी हमें एक डाउट है, जब लोग लेंगे तब जाके पता चलने वाला है कि वो इंजन छोटे कैपेसिटी का क्या ब्रेजा को उठाएगा या नहीं उठाएगा। बिकॉज अभी ऑलरेडी इसके अंदर 1.5 लीटर का ब्रेजा में आता है 4 सिलेंडर इंजन। अब 1.2 1 लीटर 3 सिलेंडर आएगा तो वी विल हैव टू सी कि कैसा उसका जो है वो नेचर और आउटपुट जो है वो आने वाला है ब्रेजा जैसी गाड़ी में। अभी फ्रॉन्क्स के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि मारुति का टर्बोचार्ज इंजन कैसा है, तो एज कम्पेयर टू वेन्यू इनिशियली मारुति का जो फ्रॉन्क्स का जो टर्बो इंजन आता है वो थोड़ा सा इससे ऐसा लगता है कि यार एवरेज ओरिएंटेड थोड़ा सा ज़्यादा है, और हुंडई का थोड़ा सा पावर इनिशियली आपको ज़्यादा देता है। लेकिन हाँ वो ये कि एक बार हाईयर आरपीएम रेंज के अंदर जब दोनों गाड़ियाँ आती हैं तो फ्रॉन्क्स का यानी मारुति वाला इंजन थोड़ा ज़्यादा पेपी फील होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसमिशन की, तो मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर दोनों ही गाड़ियाँ जो हैं वो बढ़िया रहने वाली हैं। वेन्यू का मैनुअल मैंने जो है ज़्यादा नहीं चलाया हुआ, डीसीटी ट्रांसमिशन ज़्यादा चलाया हुआ है। डीसीटी ट्रांसमिशन लेकिन मारुति के टॉप। अगर आपको लेकिन इस बजट की गाड़ी लेते हुए कोई भी डाउट क्वेरी हो रही है कोई भी गाड़ी को, तो आप जो है वो दिए हुए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर कार कंसल्टेशन सर्विस पेड कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीए करवानी हो तब भी आप जो है वो करवा सकते हैं हमारे सेम नंबर पे। आपको जो है वो हमें व्हाट्सएप करना है। और कन्वर्टर से लाख गुना बेटर परफॉर्म करता है, स्मूथ भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी इजीली मतलब जो है डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट ये सारी चीज़ें वो कर लेता है। एंड मारुति का टॉर्क कन्वर्टर के अंदर एक झटका भी आता है, और जब वो डाउन शिफ्ट करता है फ्रॉम थर्ड टू सेकंड गियर, एंड जो गियर शिफ्ट हैं वो दोनों के अंदर हालांकि फील नहीं होंगे, बट एक बेटर प्रीमियम, एक बेटर मतलब जो आप पैसे दे रहे हो उसका एक्सपीरियंस आपको वेन्यू के डीसीटी ट्रांसमिशन में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ब्रेजा का टॉर्क कन्वर्टर। तो टॉर्क कन्वर्टर अगर आप ब्रेजा का प्लान कर रहे हो टर्बो चार्ज इंजन में, उससे बेटर ऑप्शन तो यार वेन्यू का डीसीटी रहने वाला है। डीसीटी में क्या इशू आता है या नहीं आता मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो पहले जब इनिशियली आई थी तब वेन्यू के अंदर फिर भी इश्यूज थे डीसीटी ट्रांसमिशन में, बिकॉज फर्स्ट टाइम इंडिया में आया था एज फ्रॉम हुंडई। तो लेकिन अब अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज हुंडई एंड किया ने दोनों ने इसके ऊपर वर्क ऑन करा है, और अब जो है काफ़ी मैच्योर ट्रांसमिशन हो गया इंडियन क्लाइमेट्स के हिसाब से। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टेयरिंग व्हील वेन्यू का और ब्रेजा का दोनों का लाइट है, वेन्यू का थोड़ा सा और लाइट है एज कम्पेयर टू ब्रेजा। वेग है स्टेयरिंग सेंटर के अंदर वो वेन्यू में थोड़ा सा ज़्यादा है, मीन्स वेन्यू का स्टेयरिंग थोड़ा सा ज़्यादा आपको जो है आर्टिफिशियल टाइप का लगता है कनेक्ट एज कम्पेयर टू ब्रेजा। ब्रेजा का थोड़ा सा बेटर स्टेयरिंग व्हील है कैलिब्रेटेड, एंड फेसलिफ्ट के अंदर हो सकता है और भी ज़्यादा हो जाए। रिटर्नेबिलिटी दोनों के अंदर अच्छी मिलती है। ब्रेजा के इनिशियल जो आया था 2022 के अंदर लॉट आया था जो, उसकी आपको अच्छी नहीं मिलती इतनी ज़्यादा रिटर्नेबिलिटी, वो वापस नहीं आता स्टेयरिंग, लेकिन मारुति ने उसको जो है वो बीच में ही ठीक कर दिया था। 2023 ऑनवर्ड जो भी गाड़ी बिकी है ब्रेजा उसके अंदर वो बेटर है स्टेयरिंग व्हील। तो अब मैं बोलूँगा स्टेयरिंग व्हील स्लाइटली हुंडई वेन्यू का बेटर है, लेकिन आपको ऐसा कुछ डे नाइट का डिफरेंस नहीं मिलेगा जैसा आपको गियर बॉक्स में मिलने वाला है या ज़्यादा आपको इंजन के अंदर मिलने वाला है। अगर हम बात करें इसके बाद सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के अंदर ब्रेजा के सस्पेंशन जीत जाते हैं एज कम्पेयर टू वेन्यू, बिकॉज वेन्यू के थोड़े से जो सस्पेंशन है एन लाइन के स्टिफर साइड्स में, और जो नॉर्मल वाली वेन्यू में उसके बीच में आ जाते हैं स्टिफ, और उसके ब्रेजा के लेकिन वेल ट्यून सस्पेंशन है। ब्रेजा के अंदर ना आपको कोई बाउंसी फील आने वाला है, ब्रेजा के अंदर बिल्कुल स्मूथ राइड है और गड्ढों का कुछ पता नहीं चलता है, वेयर एज वेन्यू के अंदर आपको थोड़ा पता चलेगा। तो ब्रेजा एक्सेल्स इन सस्पेंशन, बहुत ही प्यारी राइड क्वालिटी है ब्रेजा की।
लेकिन वेन्यू की कोई ख़राब नहीं है, ये भी मैं आपको दिमाग में रख दूँ। ब्रेक्स की बात करूँ अगर मैं, तो ब्रेक्स के अंदर मुझे दोनों ही गाड़ियाँ ठीक लगी, दोनों ही गाड़ियों की ब्रेकिंग के अंदर कोई भी इशू नहीं है। ब्रीजा के अंदर एक्सपेक्टेड है ऑल फोर डिस्क ब्रेक आना, अगर नहीं आती इस बार भी तब तो वेन्यू को एक जो है वो इन टर्म्स ऑफ डिस्क चला जाएगा पॉइंट। माइलेज की बात आप मेनली आती है, अब यहाँ पर कहानी थोड़ी बदलती है। वेन्यू जो है उसके अंदर आपको माइलेज करीबन करीबन सिटी के अंदर मिलने वाला है 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर, जो टर्बो डीसीटी वाला वेरिएंट है उसका। और अगर हम वही बात करें हाईवेज के ऊपर, तो 17, 18, 19 इतना कुछ आपको माइलेज फिगर मिल सकता है। अगर आप इको मोड में बहुत आराम से क्रूज लगा के माइलेज ओरिएंटेड करके चलाएंगे, 19-20 तक आपको दे देगा वेन्यू का इंजन। लेकिन सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मार खाता है जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह के अंदर इसको जो है चलाएंगे, क्योंकि तब ये गाड़ी आपको 9, 10, 11 की माइलेज देने वाली है। वेरस अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो ब्रेजा टर्बोचार्ज इंजन होने के बावजूद जो है वो आपको सिटी के अंदर 12, 13, 13.5 तक की, 14 तक की भी कभी कभार माइलेज देने वाली है। 14 मतलब जब आप खाली थोड़े एरिया में चलें, बम्पर टू बम्पर में 12, 12.5 के आसपास की माइलेज देने वाली है। हाईवेज के ऊपर 20+ कन्फर्म्ड है, बिकॉज अगर हम देखें फ्रॉन्क्स की माइलेज, तो फ्रॉन्क्स 22, 23, 24 देती है। टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन क्योंकि ये वाले होते हैं, और इस बार तो 6 गियर भी मैनुअल ट्रांसमिशन में ब्रेजा फेसलिफ्ट में आने वाला है टर्बोचार्ज में, तो वो एक फ़ायदा और हमें ऐड ऑन मिलने वाला है। 3 सिलेंडर वाइब्रेशन के बारे में मैं बात करता हूँ। 3 सिलेंडर वाइब्रेशन आपको जो है वो वेन्यू और ब्रेजा दोनों के अंदर बहुत रिफाइंड इंजन है 3 सिलेंडर वाला। दोनों के अंदर आपका कोई ऐसा फ़र्क नहीं मिलता है, जो कि अगर हम देखें फ्रॉन्क्स टर्बोचार्ज इंजन को कंपेयर करूँ अगर मैं, तो फ्रॉन्क्स के अंदर भी वाइब्रेशन का पता नहीं चलता। एंड वेन्यू के अंदर आई कैन से कि 19-20 का फ़र्क है। 20 वेन्यू को मैं रखूँगा, बिकॉज मैंने आप जब पूरा ड्राइव एक्सपीरियंस किया था हुंडई पे, तब मैं एक बार को भूल भी गया था कि ये गाड़ी भाई 3 सिलेंडर इंजन है। इतनी ज़्यादा साइलेंट ये वाली गाड़ी चली थी। ट्रैफिक की बात करूँ अगर मैं, ट्रैफिक के अंदर जो ट्रांसमिशन के हिसाब से बात करता हूँ, ऑटोमेटिक की कंपेयर करते हैं ब्रीजा के अंदर, अभी वाली बात करो या अपकमिंग वाले की बात करो, दोनों में ट्रांसमिशन सेम रहेगा टॉर्क कन्वर्टर। तो ट्रैफिक के अंदर क्रॉल मोड बहुत स्लो मिलता है, जिस कारण से कभी कभार क्या होता है कि आपको एक्सीलेटर ट्रैफिक में देना पड़ जाता है, फिर अगेन ब्रेक मारनी पड़ना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी चलाते हैं ऑटोमेटिक, उन्हें ये बात समझ आ रही होगी कि ब्रेक एक्सीलेटर बार बार करना पड़ेगा अगर छोटे से मूविंग ट्रैफिक में भी, तो वो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस को, मतलब कंफर्ट को डिग्रेड करता है। वेयर वेन्यू के अंदर क्रॉल मोड काफ़ी अच्छा है, तो आपको वो इशू नहीं आने वाला, अच्छी खासी उठ जाती है। इवन रिवर्स में भी इसका काफ़ी फ़ायदा होता है कि कभी कभी चढ़ाई आगे की तरफ होती है या पीछे की तरफ होती है, आपको करनी पड़ती है अगर थोड़ी सी, तो क्रॉल मोड के अंदर ही गाड़ी कभी कभी चढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा हद तक। विजिबिलिटी की बात करूँ तो विजिबिलिटी के अंदर वेन्यू नए वाली जो है, इसकी विजिबिलिटी बोनेट की वजह से मुझे लगता है फ्रंट में थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप हाइयर वेरिएंट ले रहे हैं, फ्रंट कैमरा मिलेगा तो थोड़ा सा आप जज बेटर कर पाओगे। वेरास ब्रेजा के अंदर साइड की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम मिलती है, आगे की आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, मतलब आप दरवाजे से जो नीचे होता है वो वाला एरिया थोड़ा कम जज कर पाएंगे ब्रेजा। वेन्यू में वो बेटर हो जाता है। फ्रंट का मुझे थोड़ा सा बस बोनेट वाला इशू वेन्यू के अंदर लगा, उसकी जजमेंट लेकिन आपको थोड़े टाइम चला के हो जानी है। ब्रेजा के अंदर फ्रंट का बहुत ईजिली जजमेंट हो जाता है। कंक्लूजन पे आऊँगा कि क्या आपको वेन्यू ले लेनी चाहिए अभी वाली टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाली, या वेट करना चाहिए ब्रेजा का। अगर आपको लेकिन इस बजट की गाड़ी लेते हुए कोई भी डाउट क्वेरी हो रही है कोई भी गाड़ी को, तो आप जो है वो दिए हुए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर कार कंसल्टेशन सर्विस पेड कॉल ले सकते हैं, और अगर आपको पीडीए करवानी हो तब भी आप जो है वो करवा सकते हैं हमारे सेम नंबर पे, आपको जो है वो हमें व्हाट्सएप करना है। अगर आपका बजट है 9 से 10 से 12 लाख रुपए, उस बजट के अंदर डेफिनेटली ब्रेजा का ही वेट करो, वेन्यू को चूज़ मत करो उस बजट में। गो फॉर ओनली ब्रेजा इन दैट बजट, या अभी वाली भी ले लो, और या तो आप जो है वेट कर लो, 1 महीना भी अब तो नहीं बचा, 2 हफ्ते बचे हैं बस ब्रेजा आने में नए वाली, आप वो ब्रेजा ही लीजिए अगर आपका 9 से 10 से 11-12 तक का बजट है। लेकिन अगर आपका बजट है 13, 14, 15, 16 लाख रुपए तक, और आप चाहते हो यार मुझे इसी सेगमेंट में हाइयर वेरिएंट लेना है, देन मैं आपको कहूँगा कि ब्रेजा ना लेके आपको वेन्यू लेनी चाहिए, बिकॉज इन दैट सेम प्राइस रेंज आपको बेटर मटेरियल क्वालिटी, बेटर आपको जो है वो स्मूथनेस, बेटर आपको जो है वो ट्रांसमिशन की स्मूथनेस आई मीन, और उसके अलावा बेटर आपको जो है ओवरऑल बिल्ड, बेटर ओवरऑल प्रेजेंस आपको जो है, और एक थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि इतने लाख खर्चे, 15 लाख खर्चे तो वो फील हो, वो आपको ज़्यादा वेन्यू के अंदर होगा। वेयर एज ब्रेजा एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, अगर आप 10-11 लाख के अंदर ले रहे हो, उससे ऊपर ब्रेजा इतनी वर्थ इट आपको नहीं लगेगी जितना
जितनी आपको वेन्यू लगने वाली है, और वेन्यू में आपको एक थोड़ा सा जो टच एंड फील है वो हायर क्वालिटी का मिलेगा। काफ़ी आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई मैंने पैसा इतना खर्चा तो मेरी फैमिली को ये चीज़ें मिल रही हैं, तो ये आपको बेटर मिलने वाला है वेन्यू के अंदर में। और मैंने आपको बता दिया जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप जो है आपको कौन सी गाड़ी लेनी है और कब लेनी है, कौन सी लेनी है, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। तो बस ये थी मेरी आज की एक वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको ब्रेजा लेनी है या फिर वेन्यू ही लोगे आप लोग। और ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।